सब हेडिंग डाल दी तुमने? चलो, करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ। अब हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लगा रहे हैं, ये इसका क्या असर पड़ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो जो आप लोग बात कह रहे थे वो काफी हद तक ठीक कह रहे थे, बस व्यक्त ठीक से नहीं कर पा रहे थे। अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स कहीं अपने पाथ से डिविएट हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके कलेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया था 10 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, तो इजेक्ट हुए 10 और कलेक्ट हुए, यानी जो रीच कर पाए कलेक्टर प्लेट पे, वो सपोज थे 6। तो डिविएट हुए कितने? ऑटोमेटिकली 4 हो गए, क्योंकि 10 तो टोटल इजेक्ट हुए। ठीक है, इसका काम केवल इतना था कि जो डिविएट हुए हैं उनको यहां पे खींच के ले आए। इसका काम ये नहीं था कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तब इजेक्ट होंगे जब ज्यादा फोटॉन्स आके स्ट्राइक करेंगे। ज्यादा फोटॉन्स तभी आके स्ट्राइक करेंगे जब यहाँ जो सोर्स की जो इंटेंसिटी है लाइट की वो ज्यादा होगी। मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इजेक्शन का लेना देना इंटेंसिटी से है, इससे नहीं। तो ये क्या कर सकता है? ये सिर्फ ये कर सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स कहीं डिविएट हो रहे थे ना उनको अपनी तरफ खींच लेगा। मान लो इसने हमने यहाँ पे इसको ज्यादा पॉजिटिव कर दिया, मतलब बैटरी की पोलैरिटी वही रखी कि ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट कर दी, और हमने बैटरी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो होगा क्या कि ये जो 4 डिविएट हो रहे थे ना, इसमें से अब केवल 2 डिविएट हो रहे हैं, बाकी 2 को खींच के कलेक्ट कर लिया गया है। तो कलेक्ट अगर 6 की जगह 8 हो जाएंगे, तो जो तुम्हारे करंट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी ना, कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, और थोड़ा सा पॉजिटिव करोगे कलेक्टर प्लेट को, तो जो 2 डिविएट हो रहे थे अभी भी उनमें से एक रह जाएगा, एक डिविएट होगा और एक जो होगा वो कलेक्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा। कितने कलेक्ट हुए? 9। करंट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। फिर तुमने थोड़ा सा और पॉजिटिव किया और तुमने पाया कि अब जो 10 इजेक्ट हुए उनमें से कोई भी डिविएट नहीं हो रहा, वो 10 के 10 यहाँ पे पहुंच रहे हैं। करंट की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ गई। फिर तुमने इसको और पॉजिटिव कर दिया। अब जब कोई डिविएट होने वाला है ही नहीं, तो किसको एक्स्ट्रा खींचा जाएगा? 10 इजेक्ट हो रहे हैं और 10 कलेक्ट हो रहे हैं। तुम इसको बढ़ाए जा रहे हो बैटरी की पोलैरिटी, उसको वोल्टेज को, और ये और पॉजिटिव होता चला जा रहा है। लेकिन करंट की वैल्यू इस पोजीशन के बाद क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो करंट की वजह, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो करंट फ्लो होगा सर्किट के अंदर, वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा एक पॉइंट के बाद। इसी करंट को हम क्या कह देते हैं? सैचुरेशन करंट। वर्ड सुना है प्रिया? ये नहीं सुना? क्या बात कर रहे हो, ग्राफ कैसे समझ में आए? सैचुरेशन करंट बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब सैचुरेशन करंट जो है वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल सकती है फॉर अ गिवन इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बट हम कह रहे हैं कि फॉर अ गिवन इंटेंसिटी और ब्राइटनेस जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैक्सिमम वैल्यू में मिल सकती है, दैट इज नोन एज व्हाट? सैचुरेशन करंट। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि जो ग्राफ आता है ना, आई वर्सेस वी ग्राफ, वो एक पॉइंट के बाद आके ना वो फिक्स हो जाता है। मतलब इसके बाद ये ग्राफ जो है ना ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। मतलब आप वोल्टेज जितनी मर्जी बढ़ाते रहो, करंट की वैल्यू और नहीं बढ़ेगी। एग्जैक्टली ऐसा नहीं आता, मैं बताऊंगा क्या आता है, बट करंट की और वैल्यू नहीं बढ़ेगी। बात समझ में आई? हाँ जी, आभ्या जी समझ में आई? यस सर। ओके जी। तो ये तो हो गया तुम्हारा सैचुरेशन करंट। अब जरा अपनी बुक में फिगर 11.3 देखो। फिगर 11.3 में तुम्हें दिख रहा होगा कि अलग अलग इंटेंसिटीज ऑफ लाइट के लिए अलग अलग वैल्यूज ऑफ सैचुरेशन करंट यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिल रही है। तो जो करंट है वो अलग वोल्टेजेस पे अलग वैल्यू दे रहा है कि आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद करंट फिक्स हो जाएगा। तो सब, तो उस ग्राफ में एक स्थिरता आ जाएगी। उसके बाद वो ग्राफ ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो गई, यानी सैचुरेशन करंट अचीव हो गया। अब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो और करंट मिलेगा, मतलब सैचुरेशन करंट की वैल्यू ऊंची चली जाएगी। इसीलिए देखो कि आपने इंटेंसिटी को I1 से I2 बढ़ाया, तो जो सैचुरेशन करंट है वो थोड़ा सा ऊंचा मिल गया, मतलब ज्यादा मिल गया आपको। I2 से I3 आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, I3 हाईएस्ट इंटेंसिटी है, तो इस केस में जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो आपको पिछले वाले मैक्सिमम से ज्यादा मिलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
ठीक है, अब इस ग्राफ को हम दो टुकड़ों में समझेंगे। ठीक है, एक तो पहले करेक्ट ये सैचुरेशन करंट वाली चीज लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो लिखो जरा इसमें when the applied potential difference या applied voltage भी लिख सकते हो, when the applied voltage is increased, when the applied voltage is increased, less electrons, less ejected electrons कर दो, less ejected electrons get deviated from their paths and more number of these electrons and more number of these electrons get collected, comma, resulting in a greater photoelectric current, resulting in a greater photoelectric current. ठीक है, as the voltage is increased further, as the voltage is increased further, the extent of collection increases, the extent of collection increases, but only till a limit, but only till a limit. Full stop. This happens because for a given intensity of incident light, this happens because for a given intensity of incident light, the number of ejections is fixed. The number of ejections is fixed. Therefore, beyond a certain value of voltage, beyond a certain value of voltage, the current does not increase further. The current does not increase further and remains constant, with its maximum value. This current is known as saturation current. This current is known as saturation current. ठीक है जी, बात समझ में आई? अब आप ग्राफ्स जो हम बनाएंगे ना, उसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो आईवी ग्राफ है, यानी करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ हम बना रहे हैं ना, वो आईवी ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। स्ट्रेट लाइन ना मिलने का मतलब ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ओम्स लॉ फॉलो होता है केवल ओमिक कंडक्टर्स के केस में, जैसे मेटल्स हो गए, उनके केस में कर होता है, मतलब जहां पे कंडक्शन करंट है। यहाँ पे जो इस रीजन में करंट है ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज नॉट अ कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट आपको वायर्स में मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या मेनली क्या चल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, इसीलिए आपको ग्राफ जो मिलता है वो ऐसे कर्व्ड मिलता है, नहीं तो क्या मिलता, स्ट्रेट लाइन मिलता। चलो हम कह देते कि एक पॉइंट के बाद वो फिक्स हो जाएगा, बट उस रीजन से पहले आपको एक लगभग एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए थी, बट यहाँ नहीं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं है, यहाँ पे कौन सा करंट है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई? हाँ जी, आप भेजिए, आपको समझ में आई? Yes, sir. ठीक है।